हेलो बच्चों, ये मेरा मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 14 है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ metal sheet so that to hold a given quantity of water, show that the cost of a material will be least when the depth of the tank is half of its width। तो बेस जो है वो हमारे पास x है और हाइट हमारे पास h है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई h। तो x स्क्वेयर h। तो ये क्यूबॉइड शेप का है जिसका लेंथ और ब्रेथ xx है और हाइट h है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर h। तो यहाँ h का वैल्यू निकालें। h इज इक्वल टू v अपॉन एक्स स्क्वेयर, नंबर 1। तो ऊपर से इरेज करते हैं इसको। अब हमने कॉस्ट निकालनी है इसके मटेरियल की, तो हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो अब सरफेस एरिया बेस का एरिया एक्स स्क्वायर और 4 वॉल्स का एरिया 4xh। तो यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। तो s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और h का वैल्यू b अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4b अपॉन एक्स। तो अब नीचे से इरेज करते हैं इसको। अब डेरिवेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन प्लस 4b कांस्टेंट और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 2x क्यूब इज इक्वल टू 4v। तो यहाँ v का वैल्यू पुट कीजिए। 2x क्यूब इज इक्वल टू 4x, v का वैल्यू एक्स स्क्वायर h। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 4h और यहाँ h इज इक्वल टू 2x/4। तो h का वैल्यू x/2। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर डबल डेरिवेशन हमारे पास पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू लीस्ट होगा। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो डबल डेरिवेशन डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो 2 माइनस 4v कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, और 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन एक्स रेज टू द पावर -2। तो उसका डेरिवेशन -2x रेज टू द पावर -2 माइनस 1। तो -2x रेज टू द पावर -3। तो -2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3। तो इसे हम -2 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो डी स्क्वेयर एस अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 8v अपॉन एक्स क्यूब। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो लीस्ट सरफेस एरिया या फिर लीस्ट वैल्यू एट h इज इक्वल टू x/2, हैंस प्रूव्ड। नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कर लिया। तो नीचे से रेज करते हैं। तो नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। A cannon is fired at an angle theta with an horizontal. If v is the initial velocity of cannonball, the height h of a ball at a time t. Ignore wind resistance. It is given by, तो हमें इक्वेशन दिया है h is equal to v sin theta multiply t minus 4.9 t square। तो हमें फाइंड आउट करना है when the ball return to the ground। तो हमें टाइम
फाइंड आउट करना है व्हेन बॉल दोबारा धरती पर कब आएगा। तो सेकंड, हाउ फार विल द बॉल हैव ट्रेवल्ड हॉरिजेंटली एट अ टाइम इट हिट द ग्राउंड, तो कितनी दूर जाकर ये धरती से दोबारा हिट करेगा। और थर्ड, फाइंड थीटा फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, तो इसे नोट कीजिए। तो इसे इरेज कर रहे हैं, नोट कर लिया सभी। तो सबसे पहले हमें h दिया है, h इज इक्वल टू वी साइन थीटा मल्टीप्लाई टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो अब इसे इरेज करते हैं। तो हमें सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना है। तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा, टी का डेरिवेशन 1, तो यहाँ 4.9 एज इट इज़, और टी स्क्वायर का डेरिवेशन 2t। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो वी साइन थीटा माइनस 9.8t इज इक्वल टू 0, तो 9.8t इज इक्वल टू वी साइन थीटा, और t इज इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन 9.8। तो जो चीज़ हम ग्राउंड पे से ऊपर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट जो है उस वहाँ तक पहुँचने को इसे टी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम हमारे पास टी, तो ये डबल होगा 2t। तो जितना टाइम हमें यहाँ पहुँचने में लगा उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगा। तो यहाँ होगा टाइम 2t, तो 2v साइन थीटा अपॉन 9.8, तो ये कट के हमारे पास 4.9। तो टाइम हमारे पास v साइन थीटा अपॉन 4.9। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ध्यान से करना है। तो इसे इरेज कर दें अब। तो अब हॉरिजेंटल रेंज पता करनी है। तो हॉरिजेंटल रेंज, तो ये पार्टिकल जो हमने इस तरह से फेंका है, इसका वेलोसिटी v है। तो यहाँ वेलोसिटी v नहीं है, दो तरह की वेलोसिटी है, v साइन थीटा और v कॉस थीटा। v साइन थीटा इसे ऊपर की तरफ लेकर जाता है, तो v कॉस थीटा इसे आगे की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ मैक्सिमम जो रेंज है वो हमारे पास h या r मान लीजिए इसे। तो मैक्सिमम रेंज r इज इक्वल टू v कॉस थीटा मल्टीप्लाई t। तो r इज इक्वल टू v कॉस थीटा, और t का वैल्यू हमारे पास v साइन थीटा अपॉन 4.9। तो इसे रेज करते हैं। तो r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4.9। तो हमारा मैक्सिमम रेंज है वो ये आ गया। तो आगे हमें मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज पर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और r इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 4.9। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। r इज मैक्सिमम व्हेन v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन 9.8 इज मैक्सिमम। तो इसे मैक्सिमम करने के लिए हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो ये है साइन 2 थीटा का वैल्यू, तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 और थीटा इज इक्वल टू π/4, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, दैट्स ऑल।